दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी बॉडी की उन बेसिक ज़रूरतों के बारे में जो हमारी ढलती उम्र के स्टेज में चाहिए ही चाहिए। और इन ज़रूरतों की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आते हैं विटामिन्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 5 ऐसे विटामिन्स के बारे में जो कि 45-50 साल की अवस्था के बाद हर किसी को ज़रूर लेनी चाहिए। इन विटामिन्स को इस्तेमाल करना आपकी बॉडी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बेसिक नीड होती है। अगर हम इन विटामिन्स को यूज़ नहीं करते हैं तो हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ होने के चांसेस बने रहते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर तुफैल अहमद खान। मैं यूनानी पैथी का एक्सपर्ट हूं और आपको आपके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की कोशिश करता हूं। दोस्तों जैसे कि हम उम्र की सीमा को पार करने लगते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारे शरीर की ज़रूरतें बढ़ने लगती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो बोन डेंसिटी हमारी कम होने लगती है, एनर्जी लेवल्स बॉडी में ड्रॉप्स होने लगती है और हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और थायराइड, आंखों की रोशनी में कमी जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ने लगता है। इन सारी प्रॉब्लम से निपटने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक विटामिन की ज़रूरत होती है, जो कि हमें अपने आहार में शामिल करना ज़रूरी हो जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ 5 विटामिन के बारे में बताऊंगा, जो कि 50 साल की उम्र के बाद आपकी अच्छी सेहत के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन इम्पोर्टेंट विटामिन के बारे में पूरी डिटेल के साथ। दोस्तों सबसे पहला विटामिन जो है वो है विटामिन ए। दोस्तों विटामिन ए एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। एक फैट सोल्यूबल विटामिन है जो हमारी आंखों की रोशनी, हमारी इम्यूनिटी और ओवरऑल हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि विटामिन ए 2 तरीके के होते हैं। नंबर 1 रेटिनाइड परफॉर्म विटामिन ए, जिसमें रेटिनाल और रेटिनाइल एस्ट्रेस की शक्ल में मिलता है और ये एनिमल बेस्ड फूड में होता है जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स, मीट और फिश। नंबर 2 कैरोटीनॉइड प्रो विटामिन ए, ये बीटा कैरोटीन जैसे कंपाउंड की शक्ल में मिलता है। ये प्लांट बेस्ड फूड में होता है जैसे गाजर, आम, पपाया और पंपकिन। दोस्तों विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस और मैकुलर डीजनरेशन को रोकता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। विटामिन ए हेल्दी स्किन और बालों को प्रमोट करता है, साथ ही साथ बॉडी के सेल्स और टिश्यूज के डेवलपमेंट में मदद करता है। ये फ्री रेडिकल्स को कम करता है और हार्ट डिजीज के रिस्क को घटाता है। दोस्तों विटामिन ए के बाद बात करते हैं दूसरे विटामिन की, जो कि है विटामिन डी, जिसे अक्सर हम लोग कॉमनली सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। और वो इसलिए कि विटामिन डी का जो मेन सोर्स होता है सूरज की रोशनी। दोस्तों विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि आपने सुना होगा, कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही अहम है। ये हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए कितना अहम रोल निभाता है। लेकिन आप क्या जानते हैं कि अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी कम होने लगे तो इससे ये कैल्शियम हमारी बोन्स के अंदर एब्जॉर्ब हो ही नहीं पाता, खास तौर से 40-50 साल के बाद। बोन डेंसिटी नेचुरल तरीके से हमारी बॉडी में घटने लगती है और इससे फ्रैक्चर और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा हमेशा बना रहता है। दोस्तों आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि बुढ़ापे में हल्की फुल्की चोट लग जाए या चलते फिरते अगर गिर जाएं तो हड्डियां बड़ी आसानी से टूट जाती हैं। और ऐसा दरअसल इसलिए होता है क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ साथ हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं। तो विटामिन डी खाने से ये रिस्क आपका जो होता है वो कम हो जाता है और ये हड्डियां मजबूत बनी रहती हैं। इसके अलावा विटामिन डी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाए रखता है। हमारा इम्यून सिस्टम हार्मफुल सब्सटेंस, वायरल, बैक्टीरियल और बहुत सारे इन्वायरमेंटल इन्फेक्शन से फाइट करता है और बीमारियों से हमें प्रोटेक्ट करता है। ऐसे में इस इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है विटामिन डी। अगर विटामिन डी कम होगा हमारी बॉडी में तो उससे हमारा इम्यून सिस्टम सही से काम नहीं कर पाएगा। इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो अक्सर लोग नहीं जानते और वो ये है कि विटामिन डी आपकी मसल्स हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब उम्र बढ़ने के साथ साथ मसल्स भी कमजोर होने लगते हैं, मसल्स मास घटने लगता है। तो ऐसे में विटामिन डी आपकी मसल्स को भी सपोर्ट करता है, मजबूत बनाता है, जिससे कि आपका ओवरऑल जो फिटनेस लेवल है वो इम्प्रूव होता है। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि हम विटामिन डी को हासिल कैसे करें। तो दोस्तों हमारी बॉडी को विटामिन डी ज्यादातर सनलाइट से मिलता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे हमारी स्किन की विटामिन डी को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी भी कम होती चली जाती है। और अगर आप दिन में ज्यादातर इंडोर्स में रहते हैं या फिर सन एक्सपोजर आपको सही से नहीं मिलता है तो ऐसे में विटामिन डी की कमी आपके अंदर बहुत ही तेजी से होने लग जाती है। तो इसलिए रोजाना कम से कम 1 घंटा अर्ली मॉर्निंग सनलाइट में या फिर कम से कम 15 मिनट मिड डे लाइट में सन एक्सपोजर जरूर लेना चाहिए। मिड डे मतलब दोपहर के टाइम में, और जब भी आप
सन एक्सपोज़र लें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपकी स्किन ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट के कॉन्टैक्ट में रहे। इससे आपको रोज़ाना के लिए एक अच्छी खासी क्वांटिटी में विटामिन डी मिलता रहेगा। और अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं, धूप में नहीं बैठ सकते हैं या आपके आस-पास धूप नहीं आती है, तो ऐसे में आप चाहें तो विटामिन डी का सप्लीमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट विटामिन की हम बात करते हैं, यानी कि तीसरे नंबर की विटामिन जो कि है एक एसेंशियल विटामिन, विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 आपके ब्रेन फंक्शन और एनर्जी लेवल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। विटामिन बी 12 हमारे दिमाग को शार्प और एक्टिव रखता है। अगर विटामिन बी 12 की किसी इंसान के अंदर कमी हो जाए तो मेमोरी लॉस, कन्फ्यूजन और कॉग्निटिव डिक्लाइन जैसी प्रॉब्लम्स आने लगती है। और 40-50 साल की उम्र के बाद ये इश्यूज काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं। इसके साथ-साथ विटामिन बी 12 बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये खून के अंदर रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए मदद करता है, जो कि ऑक्सीजन को आपकी बॉडी के हर एक पार्ट्स तक ले जाती है। अगर आपको थकान ज़्यादा महसूस होती है या फिर अगर आप लो एनर्जी महसूस करते हैं, तो विटामिन बी 12 की कमी इसका एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है। इसके अलावा विटामिन बी 12 आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। हमारी बॉडी में हीमोसिस्टीन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है, जो कि अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो हार्ट डिजीज़ का रिस्क जो होता है वो बढ़ने लगता है। ये विटामिन बी 12 जो है ये इस हीमोसिस्टीन को कंट्रोल में रखता है और इसलिए इनडायरेक्टली ये हार्ट को प्रोटेक्शन देता है। दोस्तों जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है, हमारी बॉडी के लिए विटामिन बी 12 को एब्ज़ॉर्ब करना मुश्किल होने लगता है और इसी वजह से 40-50 साल की उम्र के बाद लोगों के अंदर विटामिन बी 12 की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिल जाती है। वैसे तो देखा जाए विटामिन बी 12 काफ़ी सारे एनिमल्स बेस्ड फूड में आपको मिल जाता है, जैसे कि मीट, फिश और डेयरी प्रोडक्ट। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं या वीगन हैं तो आपको विटामिन बी 12 सप्लीमेंट ज़रूर लेना चाहिए। आजकल मार्केट में बहुत सारे अफोर्डेबल सप्लीमेंट अवेलेबल हैं, जो कि अच्छी क्वालिटी के हैं, तो आप कोई सा भी अच्छा विटामिन बी 12 का सप्लीमेंट ले सकते हैं। वैसे मेरा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो एक बहुत ही पॉपुलर टैबलेट है जो आजकल मार्केट में आपको बड़ी आसानी से मिल सकती है, जिसका नाम आपने भी कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा और उसका नाम है न्यूरोवियान 4। अगर आप इस टैबलेट को ले लेंगे तो इससे आपके दिन भर की जो विटामिन बी 12 की रिक्वायरमेंट है, वो पूरी होती रहेगी। ये टैबलेट जो है ये बहुत ही सेफ है, वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, लंबे समय तक भी आप इसको लेते रहेंगे तो कोई नुकसान आपको नहीं होगा। चौथा इंपॉर्टेंट विटामिन है विटामिन सी। दोस्तों विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये उन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है जो कि एजिंग को एक्सीलरेट करते हैं, यानी एजिंग को बढ़ाते हैं और क्रोनिक डिजीज के रिस्क को बढ़ा देते हैं। इसको आप कुछ इस तरीके से समझ लीजिए कि फ्री रेडिकल्स बेसिकली वो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे सेल्स को डैमेज करने का काम करते हैं। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है इन फ्री रेडिकल्स की तादाद हमारी बॉडी के अंदर बढ़ने लगती है और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा हो जाती है, जिससे कई तरीके की बीमारियां हमें घेरने लगती हैं। और यहीं पे विटामिन सी अपना काम शुरू करता है, क्योंकि ये उन फ्री रेडिकल से फाइट करने में हमारी मदद करता है। इसके अलावा विटामिन सी कोलेजन प्रोडक्शन में भी बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। कोलेजन एक तरीके का प्रोटीन है जो कि हमारी स्किन को फर्म रखता है, टाइट रखता है और जॉइंट को स्ट्रांग बनाता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। एज के साथ-साथ कोलेजन का जो प्रोडक्शन है वो भी नेचुरली हमारी बॉडी में कम होने लगता है, जिसकी वजह से चेहरे पर रिंकल्स आने लगते हैं, जॉइंट्स पेन वगैरह शुरू हो जाता है और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन सी इन प्रॉब्लम्स को स्लो डाउन करने में आपकी हेल्प करता है और सबसे ज़रूरी बात ये है कि विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग बनाता है। जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती है, इम्यून सिस्टम वीक होने लग जाता है। इन्फेक्शन और डिजीज़ से फाइट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है और ऐसे में विटामिन सी से हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट मिलता है और हम तरह-तरह की बीमारियों से, मौसमी बीमारियों से बचे रहते हैं। दोस्तों विटामिन सी आपको सिट्रस फ्रूट में जैसे कि ऑरेंज, लेमन, बेरीज़, शिमला मिर्च और फिर ब्रोकली वगैरह के अंदर अच्छा खासा मिल जाता है। तो इन चीज़ों को आप अपनी डाइट में शामिल करें और विटामिन सी की कमी को दूर करें। लेकिन अगर आपको डाइट में ये सब फ्रूट्स नहीं मिल पाते हैं, आप इसको नहीं ले पाते हैं किसी कारण की वजह से, तो ऐसे में आप चाहें तो विटामिन सी के सप्लीमेंट को भी आप ले सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विटामिन ई। दोस्तों विटामिन ई एक एसेंशियल फैट सॉल्युबल विटामिन है, जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। ये बॉडी के सेल्स को फ्री रेडिकल्स से होने वाले डैमेज से बचाता है और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है जो कि शरीर के सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। विटामिन ई स्किन और बालों के लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज होती है,
जो हमारी स्किन को हेल्दी और हाइड्रेट रखती है। साथ ही साथ ये बालों को मजबूत और चमकदार बनाने का काम भी करती है। विटामिन ई इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, इन्फेक्शन से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है। साथ ही साथ हार्ट हेल्थ को प्रमोट करती है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है और कोलेस्ट्रॉल के बैलेंस को मेंटेन करती है। विटामिन ई में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है, जो शरीर में सूजन को कम करने का भी काम करती है। दोस्तों, बढ़ती उम्र में हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ई का कम हो जाना एक आम सी बात है और इस कमी की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हमारे शरीर के अंदर होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे मसल्स वीकनेस, नर्व्स और मसल्स के सही से काम ना करने की वजह से वीकनेस आती है, विजन प्रॉब्लम होती है, आंखों की रोशनी कम हो सकती है, इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो जाता है, बीमारियों के प्रति सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। दोस्तों, विटामिन ई की कमी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर न्यूरोलॉजिकल इश्यूज भी होने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक सवाल यहाँ पर ये आता है और वो ये कि सिर्फ ये 5 विटामिन्स लेने काफ़ी हैं? तो मैं आपको बताता चलूँ कि 5 विटामिन्स आपकी जो मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट है डेली की, उसके लिए ज़रूरी है, ताकि आपकी सेहत को एक अच्छे लेवल पर आप मेंटेन कर सकें। स्पेशली अगर आप 40-50 साल के बाद ये 5 विटामिन्स लेते हैं, तो इससे आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट रोज़ाना की जो होती है, वो पूरी हो जाती है। इससे क्या होता है कि एक आप सॉलिड फाउंडेशन बना लेते हैं अपने हेल्थ की। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ़ ये 5 ही चीज़ें लेनी काफ़ी है, बाकी और कुछ आपको नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा भी आपकी बॉडी को विटामिन के, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड और कैल्शियम जैसे न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जो हमारे खाने-पीने की चीज़ों में होती हैं, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। लेकिन ये 5 विटामिन्स जो मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं, ये आपके गुड हेल्थ के लिए, आपकी बॉडी के लिए बेहद ज़रूरी हैं। और बढ़ती उम्र में अगर आप इनको अपनी डेली रूटीन में शामिल नहीं करेंगे, तो बीमारियाँ बहुत तेज़ी से पैदा होंगी। लेकिन इन 5 विटामिन्स को आप अगर रेगुलर इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके साथ-साथ आप अपनी डाइट पर ध्यान दें, एक अच्छी हेल्दी डाइट लें। अगर आप एक अच्छी हेल्दी डाइट को फॉलो करते हैं, जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेते हैं, कलरफुल चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करते हैं, मौसमी चीज़ों को खाते हैं, तो आई एम श्योर कि आपको किसी भी तरीके के सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि नेचर ने हर खाने-पीने वाली चीज़ के अंदर कुछ न कुछ न्यूट्रिएंट्स को ज़रूर रखा है। और अगर आप इन सब चीज़ों को थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में लेते रहेंगे, तो बैलेंस डाइट की वजह से आपकी बॉडी में, आपके हेल्थ में बीमारियों के अटैक का जो खतरा होता है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ, आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो के ज़रिए आपने कुछ न कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि सभी नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं फिर मिलूँगा इसी चैनल पर किसी और वीडियो में एक अच्छी सी टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ख़्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। जय हिंद, जय भारत।